हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन में पहुंच चुके हैं, यानी कि सेक्शन नंबर सी के सॉल्यूशन में हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, आओ फटाफट से चेक करते हैं और इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, है ना, एक ट्राइंगल है एबीसी जो कि तुम्हें फिगर में क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स, यहां पर हमें ये लिखा हुआ है कि जो डी है, ई है और एफ है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, किसके? तो बीसी, सी ए और ए बी के रिस्पेक्टिवली। ये तो हमें दिख ही रहा है। तो प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल एफ बी डी कौन सा हो गया? एफ बी डी, ये वाला ट्राइंगल है ना, सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, है ना। ये किसके सिमिलर है? तो ये सिमिलर है तुम आपके डी ई एफ के, डी ई और एफ, है ना, ये वाले बड़े वाले ट्राइंगल के। ठीक है, इस तरीके से सिमिलर आपको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छी बात है। उसके साथ साथ एक और प्रूवमेंट हमसे पूछा है कि डीईएफ जो है, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है ना, जो मिडिल वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, वो ट्राइंगल एबीसी यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल के, है ना, ये सिमिलर है। ये भी हमें प्रूव करना है। आ जाओ एक एक करके हम लोग फटाफट से प्रूव करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब इसमें जो है तुम गिवन वाला पार्ट लिख दोगे कि गिवन पार्ट में लिख दोगे कि जो डी ई एफ है ना, वो मिड पॉइंट है बीसी, सी और ए बी का, है ना। बीसी, सी और ए बी का वो हमें मिड पॉइंट देखने को मिल रहा है। बाकी अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना हुआ तो कंस्ट्रक्शन तुम स्टार्ट करते हो। हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ वाले पार्ट से। कहां से स्टार्ट करते हैं? प्रूफ वाले, है ना, कि प्रूवमेंट इसका हम लोग कैसे करेंगे। आज हम फटाफट से इसका प्रूवमेंट देखते हैं, है ना। सबसे पहले हमें किसमें बोला है? तो सबसे पहले हमें बोला है कि हमें प्रूव करना है एफ बी डी को सिमिलर करना है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, उससे पहले अगर तुम्हें याद हो क्लास 9th का एक टॉपिक, सर क्या 9th का टॉपिक, कि कुछ इस टाइप के अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ना। क्लास 9 तो अच्छे से पढ़ रखा है ना तुमने। ट्राइंगल बहुत खराब है सर आपका, है ना। ठीक है, ये सपोज कर लो ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये सपोज कर लो कि इसका जो मिड पॉइंट है ना, इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारा ये है, और इसका इस लाइन का जो मिड पॉइंट है ये है। तो यहां से अगर कोई एक रे ऐसे क्रॉस करता है तो ये रे जो है, मतलब ये लाइन जो है, वो इस लाइन के पैरेलल होता है ना। इस लाइन के क्या होता है? पैरेलल होता है। ऐसा हमने मिड पॉइंट थ्योरम में जो है क्लास 9th में पढ़ रखा है। सेम केस में यहां पर भी हमें दिया हुआ है कि BC, है ना, जैसे DEF आर द मिड पॉइंट, है ना। तो इसी पॉइंट को लिख लेते हैं कि D, है ना, E एंड F, है ना, DE एंड F आर मिड पॉइंट। आर गया मिड पॉइंट, आर मिड पॉइंट ऑफ, ये प्रूव करना है ना, of BC, CA and AB respectively, है ना, रिस्पेक्टिवली। अगर ये सिंपल फॉर्म में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? डी है, ई है और एफ जो है वो मिड पॉइंट है बीसी का, सीए का और एबी का। तो उस बेसिस पे तुम सबको पैरेलल बोल सकते हो, क्योंकि देखो सबसे पहला अगर तुम केस देखो तो डी जो है वो बोला गया है कि मिड पॉइंट है बीसी का, डी मिड पॉइंट है बीसी का, ई पॉइंट है सीए का और एफ पॉइंट है एबी का, है ना। तो डी का हमने बना लिया कौन सा? बीसी का, ये मिड पॉइंट है। ई जो होगा वो सीए का होगा, ई जो होगा वो इस वाले पार्ट का देखने को मिलेगा। और हमें दिया है कि एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका? एबी का, इस वाले पार्ट का, है ना। ऐसा हमें दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा दिया हुआ है ना, तो फिर इसके बेसिस पे हम लोग पैरेलल बता सकते हैं कि ईएफ जो होगा देख लो। सबसे पहले ईएफ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? बीसी के, है ना, बीसी के। ठीक है, उसी बेसिस पे जो डीएफ होगा या एफडी जो होगा वो पैरेलल होगा तुम्हारे किसके? एसी के। तो वही लिख लेते हैं कि डीएफ जो है वो पैरेलल है किसके? दैट इज एसी के। और उसी बेसिस पे जो डीई है वो पैरेलल होगा तुम्हारे किसके? एबी के, है ना। जो डीई है
तो यहां से लिख लेते हैं कि जो DE हो वो पैरेलल होगा तुम्हारे किसके, AB के, है ना। ये जो है DE जो है वो पैरेलल है किसके, दैट इज AB के। यहां तक तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर तुम देखो ध्यान से, है ना, फिगर को एक बार फिर से तुम ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ सर ध्यान से ही तो देख रहे हैं हम लोग। हमने कहा कि ये जो पार्ट है जो EF है या FE जो भी बोलो, ये पैरेलल है किसके, BC के। तो अगर EF पैरेलल है BC के तो उस बेसिस पे तुम ये भी बोल सकते हो कि EF जो होगा वो पैरेलल होगा BD के। किसके पैरेलल होगा, BD के पैरेलल होगा। उसी टाइप से अगर ED जो है वो तुम्हारा पैरेलल है AB के तो ED जो होगा वो FB के या फिर BF के भी पैरेलल होगा। इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर तुम यहां से लिख सकते हो कि BDEF, है ना, BD लिख जा भाई, ये अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। BDEF इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये क्या होगा, तो ये आपका एक पैरेललोग्राम देखने को मिलेगा। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जानते हो तुम, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल B जो होगा वो एंगल E के बराबर होगा, है ना, इसके बराबर होगा। उस टाइप से जो एंगल BFE होता वो एंगल किसके इक्वल होता, दैट इज BDE के, यानी कि ये वाला कंप्लीट एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता। बट क्योंकि हमें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से इन ट्राइंगल किसमें, तो इन ट्राइंगल पहला वाला जो पूछा था FBD एंड ट्राइंगल DEF, है ना। इसमें तुम लिख सकते हो कि एंगल, है ना, एंगल कौन सा, DBF, एंगल DBF ये इक्वल होगा एंगल DEF के, है ना, किसके, DEF के, है ना। यानी कि तुम देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा वो हमने बताया कि इस वाले एंगल के इक्वल होगा। उसी टाइप से ये वाला एंगल जो होगा वो ये वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि DFE, है ना, क्या लिख देंगे, एंगल DFE ये इक्वल होगा, है ना, DFE ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, है ना। गलत तो हम लोग नहीं ले रहे हैं, उल्टा ट्राइंगल तो नहीं ले रहे हैं। पहला वाला तो हमने सही लिया है, दूसरे वाले में हमने उल्टा कर दिया, मतलब ये वाले का एंगल पहले लिख दिया इस वाले ट्राइंगल का, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं और फिर उसके बेसिस पे लिखता हूं। ओ भाई क्यों सब मिट क्यों रहे हो, सब मत मिटो ना। चलो, है ना। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल दिया है, FBD, तो इसका एंगल लिखते हैं। इसका एंगल कौन सा होगा, तो इसका एंगल होगा आपका BDF, है ना, BDF ये इक्वल होगा किसके, दैट इज उस वाले एंगल यानी कि DFE के, यानी कि किसके, DFE के। देखो दो एंगल तुम्हें जो है वो सिमिलर देखने को मिला। ये वाला जो नीचे वाला है ना, वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा क्योंकि सेम, है ना, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। ये लाइंस और ये लाइंस क्या है, पैरेलल है और बीच में ट्रांसवर्सल हमने खींचा है, तो उसके बेसिस पे तुम यहां से लिख सकते हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो देयरफॉर तुम लिख सकते हो ट्राइंगल FBD ये सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF के, कैसे, तो एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से, है ना, एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से एक पार्ट तो तुम्हारा कवर हो गया। अब अगर देखो तो दूसरा पार्ट तुम्हें कवर करना है। दूसरे पार्ट के बारे में बताना है कि जो बीच वाला ट्राइंगल है ना, बीच वाला जो ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि ABC के बराबर होगा। चलो देखो बताते हैं इसको भी फटाफट से, है ना। कैसे बता सकते हैं, समझना एकदम ध्यान से, है ना, एकदम ध्यान से समझना, एकदम तुम आराम से बता सकते हो। अभी तुमने देखा कि ये वाला जो ट्राइंगल, ये वाला जो पार्ट है,
है ना, BDEF, ये हमारा क्या था, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में तुमने ये देखा कि ये वाला एंगल जो था इस वाले एंगल के इक्वल था। अगर इसको 1 सपोज करें ना तो ये एंगल 2, ऐसे ही सपोज करके हमें बना देना चाहिए था। ये एंगल के चक्कर में ना हम लोग झुट्ठे का फंस गए। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये इसके बराबर होगा। सेम केस में तुम, क्योंकि ये वाला लाइन जो होगा इस वाले लाइन के पैरेलल होगा और ये वाला लाइन जो होगा इस वाले लाइन के पैरेलल होगा, मतलब ये भी पैरेललोग्राम होगा। तो उस बेसिस पे तुम ये बोल सकते हो कि ये एंगल 3 है तो ये एंगल कितना होगा, 4 होगा। ये भी सिमिलर होगा। तो अंदर वाले छोटे वाले ट्राइंगल का जो एंगल दिख रहा है वो बड़े वाले ट्राइंगल के सेम है। तो उस बेसिस पे तुम ये भी बता सकते हो कि एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से ये भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर चलो बनाते हैं फटाफट से, इधर ही मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। कि यहां से तुम लिख सकते हो कि सिमिलरली है ना, सिमिलरली क्या लिख सकते हो तुम कि जो तुम्हारा CDFE होगा, CDFE इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये क्या होगा, वो एक टाइप का हमें पैरेललोग्राम देखने को मिलेगा। तो उस बेसिस पे तुम ये बोल सकते हो कि एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है। और उसी बेसिस पे एंगल 3 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 4 के, है ना, एंगल 4 के। ये हमें इक्वल जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर तुम लिख सकते हो कि क्या, कि जो हमारे पास ट्राइंगल होगा DEF, है ना, DEF, वो हमें सिमिलर देखने को मिलेगा ट्राइंगल ABC के, ठीक है। ये भी कैसे, तो एंगल सिमिलर क्राइटेरिया से। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा, है ना। कि ये वाला जो एंगल A था, है ना, छोटे वाले ट्राइंगल का, ये बड़े वाले ट्राइंगल के B के बराबर था, है ना। और उसी टाइप से जो छोटे वाले ट्राइंगल का 3 था वो तुम्हारा 4 था। तो हमें नोन है कि ये वाला जो एंगल होगा वो बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल A के बराबर होगा। तो इस बेसिस पे हमने सिमिलर क्राइटेरिया के बेसिस पे ये बता दिया है। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के ही और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।